हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में आपको क्या क्या पूछा गया था ये आज हम अभी देखने वाले हैं। तो ये है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। फिजिक्स का कोड नंबर है 54। 3 आवर्स का ड्यूरेशन है। 8 पेजेस का क्वेश्चन पेपर था और मैक्सिमम मार्क्स 70 था। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। क्वेश्चन पेपर में क्या है, 4 सेक्शन दिए हुए। सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 कंटेंट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 में क्या है, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 2 में 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसके लिए भी 1 मार्क्स के। सेक्शन बी क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 14 कंटेंट 12 शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 8 करना है सिर्फ। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन सेक्शन सी क्वेश्चन 15 टू क्वेश्चन 26 कंटेंट 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच। अटेम्प्ट एनी 8 करना है। कितना करना है, अटेम्प्ट एनी 8 मतलब कितना होगा, 24 मार्क्स के लिए सेक्शन सी। और सेक्शन डी है क्वेश्चन 27 टू क्वेश्चन 21 कंटेंट 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 4 ईच मार्क्स। और अटेम्प्ट एनी कितना करना होता है, 3 करना है। तो आपको पहले सेक्शन और सेक्शन डी पहले कर लेना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स के लिए, इसलिए पहले सेक्शन सी और सेक्शन डी से स्टार्ट करो। लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1 मार्क्स के शॉर्ट आंसर आप पहले लिखो। और आपको क्या करना है, लॉग टेबल यूज करना होता है बोर्ड के पेपर में। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। और जो राइट साइड में जो मार्क्स दिए हुए हैं उसके बाद फिजिकल कांस्टेंट दिया होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आ रहा है सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, दूसरा है बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर, तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल बिलोंग टू डायथर्मनस सब्सटेंस। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद पोटेंशियोमीटर पर एक एमसीक्यू आया था। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर आया था। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स अगेन, सेमीकंडक्टर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। नेक्स्ट है पावर रेटिंग ऑफ एन सेलिंग फैन रोटेटिंग विद द कांस्टेंट टॉर्क, रोटेशनल डायनेमिक्स के ऊपर है। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर इज वाइब्रेटिंग विद 2 लूप्स, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स नोड एंड एडजेसेंट एंटीनोड इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के ऊपर है। ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ फ्रॉम 220 वोल्ट टू 880 वोल्ट, प्राइमरी कॉइल दिया है, अगेन एसी सर्किट के ऊपर है। क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1 मार्क्स के लिए 8 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए 1। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सरफेस टेंशन, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, मैग्नेटिज्म के ऊपर है, हिस्टेरिसिस लूप। स्टेट द फार्मूला एंगल ऑफ बंकिंग, इजी क्वेश्चन रहता है ये। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट जस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन भी है, अटेम्प्ट एनी 8, अटेम्प्ट एनी 8 ही करना है। एक्सप्लेन हार्मोनिक्स एंड ओवरटर्न। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो। State the formula for the magnetic induction produced by the circular arc of wire. Hence, find the magnetic induction at the center of current carrying circular loop. उसके बाद क्वेश्चन 6 पूछा था, स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल डायनेमिक्स के ऊपर। क्वेश्चन 7, स्टेट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड, सेमीकंडक्टर के ऊपर पूछा गया था। Calculate the energy radiated in 1 minute by the perfectly black body of surface area.
two coil of self question 9 two coil of having self inductance 60 millihenry each are coupled with each other. If coefficient of coupling is 0.75, calculate the mutual inductance. AC सर्किट के ऊपर पूछा गया था. क्वेश्चन 10 LCR सर्किट, अगेन AC सर्किट के ऊपर. क्वेश्चन 11 स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूछा गया था. क्वेश्चन 12 ड्रॉ द नीड डायग्राम एंड लेबल द सर्किट डायग्राम फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर. क्वेश्चन 13 अ बॉडी ऑफ mass 0.8 kg perform linear SHM. It experiences a restoring force of 0.4 Newton when its displacement from mean position is 4 cm. Determine the force constant and period of SHM. Oscillations के ऊपर पूछा गया था. A gas of 0.4 mole at 300 Kelvin expand isothermally from an initial volume of 2 liter to the final volume of 6 liter. What is work done by the gas? Okay. Section C, attempt any 8 question of the following. 20 मार्क्स के लिए सेक्शन सी रहता है. क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16 दिया हुआ है. क्वेश्चन 17 ऑप्टिक्स के ऊपर है. क्वेश्चन 18 डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द लॉ ऑफ रेडिएक्टिव डीके, डिफाइन वन विकेरल. न्यूक्लियर पे क्वेश्चन आया हुआ है. स्टेट एंड प्रूव किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन. उसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. उसके बाद एटम्स मॉलिक्यूल या न्यूक्लियर के ऊपर क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 25. उसके बाद 26 है सेक्शन डी, अटेम्प्ट एनी 3. 12 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है और इसमें मार्क्स ज़्यादा गिरने के चांस होते हैं. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 30, 31. ये था हमारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर. आप कभी भी वीडियो के ऊपर जाकर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो या आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखो ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन पेपर PDF फॉर्मेट में दे सकूं. या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग.